माता शैलपुत्री की जन्म कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माता शैलपुत्री माता दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, इसलिए उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। लेकिन माता शैलपुत्री का यह जन्म उनका दूसरा अवतार माना जाता है। पहले जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। वे शिवजी से अत्यंत प्रेम करती थी और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी। सती का आत्मबलिदान और पुनर्जन्म। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती अपने पिता के घर जाने की इच्छा से वहां पहुंच गई। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ अग्नि में देह त्याग कर दिया। यह घटना पूरे ब्रह्मांड के लिए अत्यंत दुखद थी। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए। माता शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म। इसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। बचपन से ही माता शैलपुत्री बहुत तेजस्विनी, साहसी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थी। उनका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनका पुनः विवाह भगवान शिव से हुआ। माता शैलपुत्री का स्वरूप और शक्ति। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। वे दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। माना जाता है कि माता शैलपुत्री चंद्रमा और मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, भय और संकट दूर होते हैं, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्रि में पूजा का महत्व। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से पूरे 9 दिनों की साधना सफल मानी जाती है। वे भक्तों को धैर्य, साहस और नई शुरुआत की शक्ति देती हैं। इसलिए भक्त इस दिन सच्चे मन से माता का ध्यान करते हैं।